अगर आप डाक विभाग में पोस्टमैन या एबीपीएम हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। बहुत से पोस्टमैन या एबीपीएम जो डाक बांटते हैं वो कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से दूसरे पोस्टमैन को दिक्कत होती है। दोस्तों, अब ये देखिए, ये एक डाक है। ये जिस व्यक्ति की डाक है वो अब इस पते में नहीं रहता है। तो मैंने इस व्यक्ति को कॉल करा तो इन्होंने मुझे अपना एक एड्रेस बताया। उन्होंने बोला कि इस डाक को यहाँ भेज दिया जाए। ठीक है, ऐसे केस में डाक हमेशा रिडायरेक्ट होती है। जब कस्टमर कहता है फोन में कि ये डाक उसकी दूसरे पते में रिडायरेक्ट कर दी जाए तो रिडायरेक्ट का एक शुल्क पड़ता है जो कि 6 रुपए होता है, जो कि देरी होता है। लेकिन कुछ पोस्टमैन और एबीपीएम बिना कस्टमर को कॉल किए, बिना उन्हें इन्फॉर्म किए डाक को रिडायरेक्ट कर देते हैं। और जब ये डाक दूसरे पोस्टमैन के पास यानी कि दूसरे बीट से बढ़ती है तो वो कस्टमर से जाकर 6 रुपए मांगता है। तो बहुत से कस्टमर कहते हैं कि हम किस बात के पैसे दें, ये तो हमारी डाक तो फ्री में आती है, आज तक तो पैसे नहीं दिए। तो वो क्या करते हैं, वो 6 रुपए नहीं देते। हालांकि 6 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी एक पोस्टमैन या एबीपीएम के पास ऐसी 5-6 डाक आ जाए तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि कितने रुपए बनते हैं। तो यदि कस्टमर जब कहता है, आप कस्टमर को कॉल करते हैं और कस्टमर कहता है कि ये डाक इस पते पर रिडायरेक्ट कर दे, तो कस्टमर को आप बताएं कि डाक का जो शुल्क है वो 6 रुपए पड़ता है और ये आपको देना होगा। इसी एवज पे जो है डाक जो है रिडायरेक्ट होगी, ताकि दूसरे पोस्टमैन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और कस्टमर को पहले से पता हो कि उसे रुपए देने हैं। लेकिन अगर आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं, क्योंकि कई आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर का नंबर नहीं होता है, पोस्टमैन के पास उसका पता होता है कि कस्टमर यहाँ नहीं रहता है, तो वो बिना कस्टमर को फोन करे डाक रिडायरेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पोस्टमैन हो या एबीपीएम, अब डीएसएस ऐप द्वारा डाक बांटी जाती है। जब भी आपके पास कोई ऐसी डाक आए जो आपके वहां की नहीं है और वो रिडायरेक्ट होनी है किसी दूसरे एड्रेस पे, तो आप उसे रिडायरेक्ट करने की बजाय जब आप उसे नॉट डिलीवर्ड दिखाएंगे डीएसएस ऐप में, तो इसमें अब एक ऑप्शन आता है, पोस्टमैन के लिए ऑप्शन है मीसेंट करने का। उस पर मीसेंट लिखा रहता है। आप मीसेंट वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे, वहां पर आप जहां वो डाक जानी है जगह का पिन कोड डालेंगे और फिर डाक को आपने उस पते पर भेज देना है। ऐसा करने से रिडायरेक्ट का शुल्क नहीं पड़ता है और ऐसे में दूसरे पोस्टमैन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आपके पास कोई ऐसी डाक आ जाए जो आपकी बीट की नहीं है तो उसे रिडायरेक्ट ना करें, बल्कि अपने मोबाइल से यानी कि अपने डीएसएस ऐप से उसे मीसेंट दिखाकर सही एड्रेस यानी कि सही पिन कोड पर उसे भेज दे। मेरे संग ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे बीट का जो पोस्टमैन है वो कई बार 3 से 4 डाकें ऐसी वापस कर देता है। उसे इतना नहीं पता कि रिडायरेक्ट करने से कितनी प्रॉब्लम होती है। कस्टमर पैसा नहीं देता है और वो बिना कस्टमर को बताए ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। बहुत से पोस्टमैन जानबूझ के भी दूसरों को परेशान करने के लिए या दूसरे बीपीएम में पोस्टमैन को परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है और आप पोस्टमैन या बीपीएम है डीएसएस ऐप से डाक बांट रहे हैं तो आप अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन दूसरे किसी पोस्टमैन को परेशान ना कीजिए। कस्टमर की सुविधा है रिडायरेक्ट, लेकिन रिडायरेक्ट तभी करना है जब कस्टमर कहे कि इस पते पर भेज दीजिए। अगर आपके पास कोई गलत डाक आ जाती है तो उसे रिडायरेक्ट करने की बजाय आप मीसेंट करिए, ताकि 6 रुपए का शुल्क ना पड़े और जो दूसरा जो हमारा पोस्टमैन साथी है उस पर भी कोई परेशानी ना आए, ताकि उसे 6 रुपए मांगने पड़े। कई बार क्या होता है, मुझे खुद अपनी जेब से भरने पड़ते हैं, कस्टमर पैसे नहीं देता है। लेकिन ये कुछ पोस्टमैन और एबीपीएम हैं जिन्हें जो जानबूझकर ऐसा करते हैं, जानकारी होने के बाद भी वो डाक को जबरदस्ती रिडायरेक्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पोस्टमैन है, आपको भी अगर ये चीजें नहीं पता थी, तो आप ये चीजें सही करेंगे और दूसरे पोस्टमैन के लिए जबरदस्ती कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। आई होप आप ये जानकारी आपके काम आए। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।